एक तरह से अब एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा चेन्नई को। रविचंद्र अश्विन उन्होंने बयान दिया है कि अगर धोनी इस तरीके से एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही टीम में खेलते हैं तो उससे बेहतर है कि उन्हें बाहर ही रहना चाहिए। एज ए खिलाड़ी जितने बड़े नहीं हैं धोनी, उससे ज़्यादा बड़े हुए हैं एज अ कप्तान। क्या वो भूमिका बतौर कप्तान ही निभाई जा सकती है या फिर आप पवेलियन में बैठकर या ड्रेसिंग रूम में बैठकर बतौर मेंटर भी वो चीज़ हो सकती है? वो धोनी अब नहीं है जो आपको 2011 के विश्व कप में दिखाई देते थे कि 4 नंबर पर आकर आपको जो है वर्ल्ड कप जिताकर लेके जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श शाह। आईपीएल 2026 विश्व का वो सबसे लोकप्रिय मंच जहां पर क्रिकेट प्रेमियों का रोमांच अपने चरम पर होता है, उसकी आज शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इस शुरुआत से पहले ही एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्रिकेट प्रेमियों को, खासकर थाला फैंस को। थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूं। सीएसके को बड़ा झटका लगा है। महेंद्र सिंह धोनी इंजर्ड हो गए हैं। अब 2 हफ्ते के लिए वो शुरुआती मैचेस में टीम के साथ नहीं दिखेंगे मैदान पर। इसके बाद अब टीम की क्या रणनीति होगी, टीम का प्लेइंग 11 क्या होगा, विकेट कीपिंग में कौन नजर आ सकता है विकेट के पीछे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसे विस्तार देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयदेव जी मेरे साथ हैं। सर, ये आईपीएल क्या शुरुआत होने वाली है और आज ही ये खबर आना, इससे पहले भी हम कई बार इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि कितने तमाम खिलाड़ी अभी इंजर्ड चल रहे हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ऐसी खबर आना, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि एक तरह से अब एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा चेन्नई को और ये देखना होगा कि किस तरह से वो कॉम्बिनेशंस के साथ जाते हैं और कितना बदलाव। और एक तरह से एक और वो है कि धोनी पूरे साल में सिर्फ यही एक टूर्नामेंट खेलते हैं, तो वो और पिछले सीजन में जिस तरह से उन्होंने खेला वो बहुत एप्रिसिएशन उसका नहीं किया जा सकता है। ऑलरेडी 7 जुलाई को वो 45 साल के हो जाएंगे, तो वो एक ऐसे दौर में है जहाँ पर बहुत इम्पैक्ट वो अपने जो उनका माइंड गेम है उससे ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं वो आज भी, लेकिन उनके खेलने से बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा चेन्नई की टीम पर, वैसा मुझे नहीं दिखता है। एक दूसरी चीज़ ये है कि शायद एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ एक मौका मिल जाएगा वो शुरुआती 4 मैचों में चेन्नई को। एक वो जगह जो लगातार बात हो रही थी कि धोनी 6 नंबर पे खेलेंगे या 8 नंबर, क्योंकि पिछली बार की तरह 8-9 नंबर पर तो नहीं उतरेंगे, 8 और 9 पर खेलते हैं, तो कई क्रिकेटर ये कह रहे थे कि उससे बेहतर है कि वो ना खेलें। तो वो सारी बातें जो चल रही थी वहाँ पर वो शुरुआती 4 मैचों में वो चर्चा शुरू नहीं होगी। और अगर वो शुरुआती 4 मैचों में ठीक ठाक स्थिति बनती है और 4 में से 3 या 4 मैच जीत जाती है चेन्नई, तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी और पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन था वो सीजन भूलने का एक मौका मिल जाएगा। और वहाँ से आप जब किक ऑफ हो जाता है एक बेहतर शुरुआत के साथ में, तो आगे के रास्ते आपके लिए आसान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर अगर वो इंडक्ट भी किए जाते हैं तो फिर आपके पास ये विकल्प रहेगा कि हाँ, हमने 4 मैचों में इन खिलाड़ियों को आजमाया है, इनकी जगह पर ये हम एक एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आप खिलाना चाहते हो या 11 में खिलाना चाहते हो, तो वो एक सिनेरियो दिखाई दे जाएगा। शुरुआती 11 में जो है कि वो क्लिक करने वाली स्थिति जो है, आपके पास कई सारे इस बार जो विकल्प हैं चेन्नई के पास, उनको आपको आजमाने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि आप चेन्नई के पास संजू सैमसन है, तो विकेट कीपर के तौर पर बहुत मिस करने वाले हैं आप, तो वैसा दिखता नहीं। पे आऊंगा सर, पहले मैं एक बार चाहूंगा कि आप ये बता दें कि आखिर वो क्या इंजरी हुई है और इसमें कितना समय उन्हें लग सकता है, कुल मिलाकर क्या वो डेट एक्सटेंड भी हो सकता है? क्योंकि इंजरी अनेकों प्रकार की होती हैं, सब में अलग अलग समय लगता है। तो धोनी स्पेसिफिक किस चीज़ से इंजर्ड हुए हैं, किस भाग में उनको तकलीफ आ रही है? देखिए, क्या है कि काफ स्ट्रेन कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते। और इस 2 हफ्ते के दौरान सोमवार को पहला मैच है चेन्नई का और उसके बाद 2 हफ्ते में कुल 4 मैच होने हैं, जिसमें से मौजूदा चैंपियन आरसीबी के साथ भी एक मैच शामिल है। तो इन 4 मैचों में अगर वो उपलब्ध नहीं रहते हैं तो 4 मैचों के दौरान अब किस तरह से वो करेंगे, उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। कई बार क्या होता है कि आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो वहाँ पर जो रिकवरी होती है कई बार स्लो होती है, तो अगर वो कुछ वैसी कोई स्थिति बनती है तो वो 2 हफ्ते का 3 हफ्ते भी हो सकती है। फिलहाल की स्थिति में हम यही मान सकते हैं कि जिस तरह से फ्रेंचाइजी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से 2 हफ्ते बाद अगर वो वापस आएंगे तो 2 हफ्ते का मतलब है कि 4 मैचेस वो नहीं खेल रहे हैं। शुरू के 4 मैचेस वो नहीं खेल रहे हैं। उसके अलावा नाथन एलिस के रूप में पहले ही झटका लग चुका था चेन्नई को, हालांकि उनकी जगह स्पेंसर जॉनसन को लिया है। स्पेंसर जॉनसन भी
बेहतर गेंदबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, एक विकल्प उनके पास उनका मौजूद है। अब एलिस की जगह वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप जिस स्ट्रेटजी या जिस प्लान के साथ जा रहे थे उसमें आप पहले ही एक बदलाव आपको करना पड़ा चोट की वजह से। अब एक दूसरा बदलाव चेन्नई को इस वजह से भी करना पड़ेगा। उस लिहाज से आप देखें तो एक टीम जिसने कि पिछले सीजन में 10वें नंबर पर फिनिश किया था, उसके लिए जो भी कुछ हो रहा है वो शायद एक मौके की तरह से वो देखेंगे कि आप 2023 के चैंपियन थे, लेकिन वो उसके बाद पिछले आपको एक वक्त जो होता है कि आपके पिछला सीजन जिस तरह से गुजरा है उसके मुकाबले अब आप किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, कैसे, और उसके लिए बहुत सारी बदलाव ऑलरेडी पहले ही कर चुकी है चेन्नई की टीम। बहुत सारे नए लोगों को अपने साथ जोड़ा है, कुछ नए चेहरों को जोड़ा है, अपनी फिलॉसफी में बदलाव किया है। नॉर्मली ये रहता था कि वो खिलाड़ी जो अनुभवी होते थे या अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के आखिरी दौर से गुजर रहे होते थे, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आपको चेन्नई की टीम में दिखाई देते थे। इस बार वो फिलॉसफी बदलती हुई दिखी है। आपको मौजूदा बहुत अच्छे खिलाड़ियों को भी चुना है और कुछ भविष्य के चेहरों को भी चुना है। 2 खिलाड़ियों को आपने 14 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके चुना है जो अभी डोमेस्टिक सर्किट में ही खेल रहे हैं, उनका इंटरनेशनल करियर भी नहीं शुरू हुआ है। अनकैप्ड खिलाड़ियों को आप लेकर आए हैं, तो अगर आप 14 करोड़ 20 लाख 14 करोड़ 20 लाख रुपए 2 खिलाड़ियों को खर्च किए हैं तो उनको खिलाना चाहते हैं। तो उनमें से एक जो है वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो जाहिर सी बात है कि आप भविष्य में एक ऐसा खिलाड़ी देख रहे हैं जो कि विकेट कीपिंग भी कर सकता हो, फिनिश का रोड भी कर सकता हो। उसके साथ में आपने एक दूसरे जो खिलाड़ी जिसको 14 करोड़ 20 लाख में आपने खरीदा, वो भी एक फिनिशर है और साथ में लेफ्ट आर्म स्पिन करता है। तो आप 2 अपने साथ जुड़े, बहुत लंबे समय तक जुड़े 2 खिलाड़ियों का सक्सेसर शायद उनमें ढूंढ रहे हैं, तभी आपने उन पर इतने पैसे खर्च किए हैं। एक खिलाड़ी जो आपके साथ लंबे समय तक रहा, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, फिनिशर था, उसको आपने इस बार ट्रेड कर दिया। उम्र उसकी भी हो रही थी, उसकी जगह आपने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक फिनिशर को लिया। उसी तरह से एक खिलाड़ी जो पहले सीजन से आपके साथ है, वो एक तरह से आपकी टीम की पहचान बन चुका है। वो पूरी आपकी टीम उसी के इर्द गिर्द बुनी जाती है। उसी तरह का कुछ रोल प्ले करने वाले एक खिलाड़ी को आपने 14 करोड़ 20 लाख देकर चुना है, तो आप उसको पहले मैच से अगर खिलाते हैं तो शायद आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो भविष्य में जिनको तैयार करना चाह रहे हैं उनको आप पहले मैच से मौका दे रहे हैं। अच्छा, अभी आपने इम्पैक्ट प्लेयर का जिक्र किया था कि बतौर इम्पैक्ट प्लेयर अगर वो टीम में खेलते हैं, तो इसी इम्पैक्ट प्लेयर वाली बात पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं रविचंद्र अश्विन, उन्होंने बयान दिया है कि अगर धोनी इस तरीके से एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही टीम में खेलते हैं तो उससे बेहतर है कि उन्हें बाहर ही रहना चाहिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, धोनी एज ए खिलाड़ी जितने बड़े नहीं हैं, धोनी उससे ज़्यादा बड़े हुए हैं एज अ कप्तान। तो वो जब फील्ड पर होते हैं तो जो गेम रीड करते हैं और उनका जो इनपुट होता है वो इनपुट कितना वैल्यूएबल हो सकता है वो जानते हैं रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक उनके साथ खेला है, उनके अंडर में खेला है। तो उनकी वहाँ पर अवेलेबिलिटी अगर है और वो फिट हैं, खेल सकते हैं, तो ही उनको खिलाना चाहिए। और वो 20 ओवर अगर फील्ड पे रहते हैं तो वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे उस इम्पैक्ट का और कोई खिलाड़ी तुलना भी नहीं कर सकते आप किसी खिलाड़ी को उसके आसपास। तो उसलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि धोनी सिर्फ आएंगे, बैटिंग करेंगे और फिर डगआउट में बैठ जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि धोनी एज ए बैटर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, धोनी एज ए प्लेयर जो वहाँ पर जो उस ग्राउंड के अंदर जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, जो एज अ कप्तान वो करते रहे हैं, वो वाला जो रोल है उस वजह से उनको बोल रहे हैं। मुझे जो समझ में आता है वो यही समझ आता है। तो क्या वो भूमिका बतौर कप्तान ही निभाई जा सकती है या फिर आप पवेलियन में बैठकर या ड्रेसिंग रूम में बैठकर बतौर मेंटर भी वो चीज़ हो सकती है? इसको चेन्नई भाई अगर वो रोल देना था तो फिर बतौर मेंटर ही टीम में रखना भी चाहिए ना। फिर तो अगर आप ये देख रहे हैं कि वो फील्ड पर जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो धोनी आपको वो धोनी अब नहीं है जो आपको 2011 के विश्व कप में दिखाई देते थे कि 4 नंबर पर आकर आपको जो है वर्ल्ड कप जिता कर लेके जाते थे। तो आपको फिर एज अ बैट्समैन धोनी की बहुत ज़्यादा कमी खलेगी, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, उनकी बैटिंग के बारे में बात हो रही है, उनके बैटिंग ऑर्डर का भी आपने जिक्र किया है। उनकी बैटिंग ऑर्डर को लेकर पिछले सीजन में भी तमाम बातचीत हुई, इस पर बहुत आलोचनाएं हुई कि वो 8 नंबर पे आ रहे हैं, कभी 6 नंबर पे, कभी 7 नंबर पे, कुछ पता नहीं चल रहा है, इतने टेलेंडर बन के वो आ रहे हैं खेलने के लिए।
तो उनकी टीम में भूमिका आप किस प्रकार देखते हैं सीजन में, और जब तक वो टीम में नहीं है तो उनकी जगह वो भूमिका कौन निभा सकता है बतौर बल्लेबाज? विकेट कीपर की भी बात कर लेता हूं मैं आपसे। बतौर विकेट कीपर आप किसे देख रहे हैं? उर्विल पटेल है उनके पास ऑप्शन में, संजू सैमसन खुद हैं। देखिए मैंने आपको एक नाम पहले लिया कि कार्तिक शर्मा को आपने खरीदा है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, फिनिशर का रोल प्ले करते हैं और आपने उनको 14 करोड़ 20 लाख रुपए देकर खरीदा है, तो आप वो रोल उनको दे सकते हैं। जहाँ तक विकेट कीपर के रूप में अभी की स्थिति में अगर देखें तो सबसे आगे अगर कोई दिखता है तो वो संजू सैमसन दिखाई देते हैं। भाई आप भारतीय टीम के विकेट कीपर हो और भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाकर आप आए हो और आपके पास एक अनुभव है, तो वहाँ पर विकेट कीपर के रूप में तो वहाँ पर वो भूमिका दिखाई देती है। फिनिशर वाले हिस्से में जो आप जिन दो खिलाड़ियों को पर आपने इतना पैसा खर्च किया है उनको आप मौके दीजिए, 6 नंबर 7 नंबर पर उन दोनों को खिलाइए, चाहे वो प्रशांत वीर हो चाहे कार्तिक शर्मा हो, दोनों अगर वहाँ खेलते हैं तो वो सबसे बेहतर पोजीशन उनके लिए होगी। मैंने उर्विल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उनकी महेंद्र सिंह धोनी के साथ, जिसमें वो विकेट कीपिंग का जो गुर है वो सीखते नजर आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी से। अगर एक खिलाड़ी का इतना लंबा करियर रहा है और जिसने एक तरह से भारतीय क्रिकेट में एक अलग तरह का रेवोल्यूशन लाया है, तो वो खिलाड़ी अगर आपके ड्रेसिंग रूम में है और आप वही काम करते हो जो वो करता था, तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो और उस अपॉर्चुनिटी को हर कोई ग्रैब करना चाहेगा, और अगर उर्विल पटेल उनके साथ में वो कर रहे हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, और वो उसका उनके करियर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, हम ये मान सकते हैं। उर्विल पटेल अगर खेलते हैं तो वो उनके पास एक वो 3 नंबर की जगह बनती है, लेकिन आप क्या तीनों विकेट कीपर्स को खिलाएंगे, जिनमें से 2 को प्योर बैट्समैन के रूप में, वो देखना पड़ेगा किस तरह के 11 के साथ जाना चाहते हैं। क्या आप सरफराज खान को दिखाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, या फिर आप उर्विल पटेल को खिलाना चाहते हैं? क्योंकि सबके लिए जगह नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि 23 खिलाड़ी 24 खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे तो 11 ही। मैं आखिर में यही पूछूंगा सर कि धोनी के गैर मौजूदगी में आप कैसे देखते हैं सीएसके का जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकता है संभावित आपके हिसाब से? देखिए अगर आप बैटिंग लाइनअप की बात करें तो जो पहले ही बता दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने, उनके कप्तान ने, कि भाई कि संजू सैमसन के साथ वो खुद ओपन करेंगे। पिछले सीजन में कुछ मौके पर वो 3 नंबर पर उतरे हैं कुछ सीजन्स में, लेकिन इस बार वो ओपन करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग के दो स्लॉट हैं वो तो फिक्स हैं कि आपको ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दिखाई देंगे। 3 नंबर के लिए उनके पास 2-3 ऑप्शन हैं, या तो आप उर्विल पटेल के साथ जा सकते हैं, या सरफराज खान के साथ जा सकते हैं, या फिर आप आयुष मात्रे के साथ भी जा सकते हैं, जो कि एज ओपनर खेले थे पिछले सीजन में। वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस में, अंडर 19 के वर्ल्ड कप में वो 3 नंबर पर खेलते दिखाई दिए थे, तो वहाँ पर उनके पास भी एक मौका है, तो वो एक जगह वहाँ दिखाई देती है। 4 और 5 नंबर के लिए आपके पास शिवम दुबे भी हैं और डेवाल ब्रेविस हैं। वो 2 जगह आपको वहाँ पर दोनों मैच के सिचुएशन के हिसाब से फ्लिप कर सकते हैं, और किस तरह की स्थिति है, किस तरह कौन से ओवर चल रहे हैं, वहाँ पर 4-5 नंबर पर आपको वो दिखाई देंगे। 6-7 नंबर के लिए मैंने कहा कि अगर आप 2 खिलाड़ियों को 14 करोड़ 20 लाख देकर लाए हो तो उन दोनों को रखना चाहिए आपको। 6 और 7 पर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आपको दिख सकते हैं। उसके बाद आपके फिर बाकी खिलाड़ी शुरू होते हैं, जो गेंदबाजी का आक्रमण है वहाँ पे वो आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सीएसके का जो समीकरण है वो ये बन रहा है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएसके किस प्लेइंग 11 के साथ जाती है, और जब तक धोनी मौजूद नहीं है मैदान में तब तक ये टीम किसे मौका देती है, कौन उनकी जगह पे आता है। विकेट कीपिंग क्या संजू सैमसन खुद करते हैं या फिर किसी और को मौका मिलता है, जैसा कि अभी जिक्र किया सर ने भी। ये तमाम समीकरण है। कुल मिलाकर आईपीएल का जो रोमांच है वो अपने चरम पर रहने वाला है। हर एक मैच जब शुरू होगा तभी पता लगेगा कि आखिर टीम क्या सोच रही है और किस रणनीति के हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम बड़े अपडेट्स, हर मैच का एनालिसिस आप जानने के लिए और देखने के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।